सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल मसाला वेब सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसका नाम है द अवेंजर्स। सो गाइस, जैसे ही हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। सो गाइस, मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वही कॉस्मिक क्यूब जिसको हम बोलते हैं टेसरैक्ट। तो टेसरैक्ट को दिखाते ही सीन जो है वो शिफ्ट होता है और उससे हमें दिखाया जाता है लॉकी। जी हाँ गाइस, अगर आपने हमारी पिछली मूवीज़ देखी हो तो वहाँ पे एक कैरेक्टर आया था लोकी, जो कि हमें पता लगा था कि मूवी में मर चुका है, बट एंड में हमें पता लगता कि वो मरा नहीं है। तो यहाँ पे जो लोकी है वो थानोस की टीम के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि अगर थानोस की आर्मी जो है वो लोकी को अर्थ पे राज करने में हेल्प करेगी तो इसके बदले में लोकी उन्हें टेसरैक्ट देगा। टेसरैक्ट के मिलने के साथ उन्हें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पावर मिल जाएगी। सो गाइज, हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट सीन जिसमें हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है और हमें फिल दिखाया जाता है जो कि शील्ड एजेंसी के एजेंट होते हैं। और वहाँ से हेलीकॉप्टर से निक फ्यूरी जो है वो बाहर आते हैं और वो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो सीधा जाते हैं शील्ड एजेंसी की लेबोरेटरी में। गाइज, वहाँ लेबोरेटरी में एक मेन जो साइंटिस्ट होते हैं वो होते हैं एरिक सेल्विन। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो टेसरैक्ट है वो अपने आप ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और टेसरैक्ट से गामा रेडिएशन बाहर आती है जिससे दूसरी गैलेक्सी का पोर्टल जो है वो खुल जाता है। और ये सब देख के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और चिंता में भी होते हैं कि टेसरैक्ट अपने आप जो है एक्टिवेट कैसे हो रहा है और ये कैसे हम इसको रोक सकते हैं। तो उसी वक्त वहाँ पे एंट्री होती है लोकी की, क्योंकि जो टेसरैक्ट है उसने दूसरी गैलेक्सी का जो पोर्टल है वो खोल दिया होता है। जो लॉकी है उसके पास एक पावरफुल छड़ी होती है जिसकी हेल्प से वो किसी को भी वश में जो है कर सकता है। तो वो वैसे ही करता है लॉकी, काफ़ी अपने एरिक सेल्विन को और बाकी शील्ड के कुछ एजेंट्स को भी वो अपने वश में कर लेता है और वहाँ पे तबाही मचाना जो है शुरू कर देता है और टेसरैक्ट को उठा के वहाँ से भाग जाता है। सभी लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि टेसरैक्ट उसके चंगुल से छुड़ा सकें, बट कोई फ़ायदा नहीं होता। आफ्टर ऑल लड़ाई भी जो लॉकी है वो टेसरैक्ट को चुराने में कामयाब हो जाता है। सो गाइस, निक फ्यूरी ये डिसाइड करते हैं कि वो जो अपना प्लान है एवेंजर्स उसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे और सभी एवेंजर्स की हेल्प से टेसरैक्ट को वापस लेके आएंगे। गाइस, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एवेंजर्स से पहले भी शील्ड एजेंसी ने एक जो अपना प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया था जिसका नाम था फेज 2, जिसके अकॉर्डिंग वो टेसरैक्ट की हेल्प से ऐसे वेपन्स बनाएंगे ताकि कोई भी बाहरली दुनिया से अगर जो आर्मी आती है वो अर्थ उनका मुकाबला कर सके। क्योंकि जब लास्ट टाइम 2011 में जब थॉर आई थी तो वहाँ पे हमें पता लगा था कि बाहरली दुनिया से एक बहुत ही खतरनाक जो सोल्जर आया था। तभी शील्ड एजेंसी को ये बात रियलाइज हो चुकी थी कि बाहरली दुनिया के सामने हमारी जो आर्मी है वो चींटी के बराबर है। इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो टेसरैक्ट की हेल्प से वेपन्स बनाएंगे। वहीं दूसरी साइड में हम देखते हैं कि लॉकी जो है, जो बर्टन है, उसको भी अपने चंगुल में कर लेता है, अपनी छड़ी की हेल्प से उसका माइंड जो है डाइवर्ट कर देता है। तो गाइस, लॉकी जो है वो टेसरैक्ट की हेल्प से एक ऐसा पोर्टल खोलना चाहता है जहाँ से चित्तौड़ी आर्मी आए और वो अपने राज्य की स्थापना अर्थ पे कर सके। सो गाइस, जो निक फ्यूरी है वो पहुंचते हैं शील्ड के बाकी डायरेक्टर के साथ और उनके साथ सारा प्लान जो है डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले पहुंचते हैं कैप्टन अमेरिका के पास। वो जाके कैप्टन अमेरिका को सारी बात बताते हैं कि हमारा टेसरैक्ट जो है वो चोरी हो गया और उसको लॉकी ने जो है चोरी कर लिया है और हमारी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। और वो बताते हैं कि क्योंकि कैप्टन अमेरिका टेसरैक्ट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो एक ब्रेव सोल्जर है, तो निक फ्यूरी चाहते हैं कि वो एवेंजर की टीम में शामिल हो और लोकी से वो वापस ले आए। और गाइस, दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है कि जो नताशा है वो सीधा पहुंचती है हल्क के पास। कोलकाता में रहता था वो, इंडिया में। तो वो सीधा पहुंचती है ब्रूस के पास और उसे बोलती है कि क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो खतरे में है, जो हमारा टेसरैक्ट है वो चोरी हो चुका है, क्योंकि तुम गामा रेडिएशंस के बहुत बड़े साइंटिस्ट हो और हमारा टेसरैक्ट भी कुछ टाइम से गामा रेडिएशन को रेडिएट कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी हेल्प करो। गाइस, वहीं पे जो फिल हैं वो सीधा पहुंचते हैं हमारे टोनी स्टार्क के पास और उसे भी सारी बातें बता देते हैं। और गाइस, अब ये टाइम था हमारे सारे एवेंजर्स के इकट्ठा होने का। सो गाइस, जो फिल हैं वो कैप्टन अमेरिका के साथ मिशन के लिए जा ही रहे होते हैं कि जो फिल है वो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि वो उनका कितना बड़ा फैन है और उनके वो जो कार्ड्स हैं वो बचपन से कलेक्ट कर रहा है। सो गाइस, जब कैप्टन अमेरिका हेली कैरियर पे पहुंचते हैं तब उनकी मुलाकात होती है ब्रूस यानी कि हल्क के साथ और वो आपस में बातें करते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहीं पे हमें पता लगता है कि जो जहाँ पे वो शिप पर जो है वो एक्चुअल में कोई शिप नहीं है, वो कोई सबमरीन नहीं है, वो एक्चुअल में एक हेली कैरियर है जिसमें 4 बड़े बड़े इंजन लगे हैं और वो पलक झपकते ही उड़ना शुरू कर देता है। तभी निक फ्यूरी जो है कंप्यूटर से एक होलोग्राम को एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी मदद से वो सारा जो हेली कैरियर है वो अदृश्य हो जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाए जाते हैं एरिक सेल्विन
सेल्विन जो कि होकाई से बात कर रहे होते हैं, वो होकाई से ये बात कर रहे होते हैं कि जो टेसरैक्ट है उसकी पावर को कैसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट एक धातु होता है जो जिसको बोला जाता है इरिडियम, जिसकी मदद से टेसरैक्ट की जो पावर सोर्स है उसको कंट्रोल किया जा सकता है और वो जर्मनी में मिलता है। तो सीधा लोग सारे पहुंच जाते हैं जर्मनी में इरिडियम को ढूंढने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि शील्ड का जो हेली कैरियर है वो बहुत ही एडवांस है और वो सभी कैमरास को एक्टिवेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो वो अपने कैमरा से देख लेते हैं कि जो लॉकी है वो जर्मनी में है, और वैसे ही निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका को ऑर्डर्स दे देते हैं कि जाओ तुम अपना सूट पहन लो, अब मिशन का टाइम आ चुका है। गाइस कैप्टन अमेरिका अपना जो कैप्टन अमेरिका का सूट है उसे पहनकर जर्मनी पहुंच जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एक पार्टी का सीन जहाँ पे वो जो पार्टी हो जिसने थ्रो की थी उसका मेन चीफ वहाँ पे सभी लोगों को एड्रेस कर ही रहा होता है कि वहाँ पे लॉकी आ जाता है और उस पूरी पार्टी को तबाह कर देता है, और वो सीधा जाता है उस चीफ के पास और उसकी आँख का होलोग्राम ले लेता है और उसको होकाई के पास पहुंचा देता है। होकाई उसकी आँख को वो स्कैन कर लेता है जहाँ पे इरिडियम पड़ा होता है और उसको वहाँ से निकाल के ले जाता है। बट जो लॉकी है वो वहाँ पे मौजूद पार्टी में सभी लोगों को ये बताना चाहता था कि वो उनका राजा है और वो उन सभी को उसके सामने घुटने टेकने के लिए बोलता है। उसी वक्त वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी जो है वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तो इसी बात पे जो लॉकी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे अपनी छड़ी से वार करता है उस पे। बट उसी वक्त वहाँ पे कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं और उनके बीच में एक एपिक फाइट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और गाइज जैसे ही उनके बीच में फाइट जो थी वो कंटिन्यू हो ही रही थी कि वहाँ पे एकदम से आ जाते हैं हमारे स्टार ऑफ द शो यानी कि हमारे आयरन मैन टोनी स्टार्क। जैसे ही वो उन दोनों को अपने सामने देखता है लॉकी, तो वो एकदम से सरेंडर कर देता है। तो आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका उसको हेली कैरियर की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं लॉकी को। बट जो लॉकी है, यहाँ पे हैरानी वाली बात ये थी कि लॉकी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ लॉकी जानता था। गाइज इस सीन में सभी लोगों को रियलाइज हो जाता है कि लॉकी एक्चुअल में एक पोर्टल खोलना चाहता था टेसरैक्ट की हेल्प से, जिससे चित्तौड़ी आर्मी यहाँ पर आ सके। ऐसा करने के लिए उसे इरिडियम चाहिए था जिसको वो चोरी करने में कामयाब हो गया था। बट गाइज यहाँ पे बात ये है कि ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। वो पोर्टल को खोलने के लिए टेसरैक्ट की हेल्प से टेसरैक्ट को 12,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना था, और ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी। जो पूरी कैलिफोर्निया में एक ही बिल्डिंग के पास इतनी पावर थी वो थी स्टार्क टावर। तो सभी लोगों को ये बात रियलाइज हो जाती है। वहाँ दूसरी साइड हम देखते हैं कि लॉकी को एक जेल में जो है बंद किया गया है, और उसी वक्त वहाँ पे नताशा आ जाती है और वहाँ पे नताशा उससे कुछ बातें निकालने की कोशिश करती है। बट हम सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो लॉकी है वो हेली कैरियर में अटैक करवा देता है होकाई की मदद से। होकाई सीधा तीर फेंकता है और वो लगता है हेली कैरियर के थर्ड इंजन पे, जहाँ पे वो बिल्कुल तबाह हो जाता है इंजन, और जो जेट है वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। बट गाइज उसी वक्त जो हमारे आयरन मैन है वो अपना दिमाग लगाते हैं और थर्ड इंजन को अपने हाथों की हेल्प से पुश करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको चलने लायक कर देते हैं। बट उसमें उसका सूट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और दूसरी साइड में हम देखते हैं कि जो लॉकी है वो उस केज से बाहर आ जाता है, और उसी वक्त वहाँ पे आ जाते हैं थॉर। थॉर जो है उसको वापस उस केज में डालने की कोशिश करते हैं, बट लॉकी जो अपनी जादुई पावर्स की मदद से थॉर को इस केज में बंद कर देते हैं और खुद बाहर आ जाता है लॉकी। तो दूसरी साइड में हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे आता है फिल, जो कि उसी फेज 2 की मशीन को लेके आता है जिसको शील्ड ने बनाया होता है टेसरैक्ट की हेल्प से। तो वो जो है लॉकी पे वार करने ही वाला होता है कि लॉकी दोबारा से अपनी जादुई शक्तियों से फिल के बिल्कुल पीछे आ जाता है और अपनी छड़ी से उस पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत चोट भी लग जाती है। और दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है कि नताशा और होकाई के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट शुरू होती है, और नताशा खींच के एक मुक्का मारती है होकाई को, जिसकी वजह से उसका जो दिमाग है वो दोबारा से रीसेट हो जाता है और वो लॉकी के चंगुल से छूट जाता है। गाइस जो लॉकी है वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वो सीधा अपनी छड़ी लेकर स्टार्क बिल्डिंग पहुंच जाता है, क्योंकि स्टार्क बिल्डिंग में ही वो ऊर्जा होती है कि वो टेसरैक्ट को गर्म कर सकते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एरिक सेल्विन है उसने पूरा टेसरैक्ट को एक मशीन में जो है प्रॉपरली इंस्टॉल कर दिया होता है, जिसकी मदद से वो पोर्टल जो है वो खोलना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी साइड निक फ्यूरी जो है अपने बाकी एवेंजर्स के साथ बातें कर रहे होते हैं कि इस लड़ाई में उन्होंने अपना जो फेवरेट एजेंट था उसको यानी कि फिल उसको खो दिया है, और वो बताते हैं कि कैसे फिल ने दुनिया को बचाने के लिए कुर्बानी दी, जिससे सभी एवेंजर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और सभी एवेंजर्स को ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि लॉकी कितना ज़्यादा खतरनाक है और हमारी दुनिया कितने बड़े खतरे में है। जो हमारे कैप्टन अमेरिका हैं पहले तो वो टोनी स्टार्क से लड़ते रहते हैं, पर बाद में उसे समझाते हैं कि
फिल ने अपनी जान दे दी दुनिया को बचाने के लिए, हमें भी ये करना ही होगा। वहाँ पे हम दूसरी साइड में देखते हैं कि जो लॉकी है वो एरिक सेल्विन की मदद से वो पोर्टल खोलने में कामयाब हो जाते हैं, और वहाँ से जो चित्तौड़ी आर्मी है वो उसके सोल्जर्स जो है सीधा कैलिफोर्निया पे अटैक कर देते हैं और सभी लोगों को मारना जो है स्टार्ट कर देते हैं। बट वहाँ पे हमारे जो सभी एवेंजर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और उनसे फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। जो कैप्टन अमेरिका है वो सभी को डायरेक्शंस देता है, और जो हमारे ब्रूस हैं यानी कि हमारे हल्क हैं वो सीधा बोलते हैं कि मैं तो हमेशा गुस्से में ही रहता हूँ, और वो हल्क में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। जो हल्क जो है वो अपनी सुपर पावर्स के साथ सारी तरफ तबाही मचाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, उनके सोल्जर्स को रोकता है। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि निक फ्यूरी अपने बाकी एजेंट से बात कर रहे होते हैं। बाकी एजेंट्स निक फ्यूरी को ये बोलते हैं कि अगर हमें इस लड़ाई को खत्म करना है तो हमें न्यूक्लियर वेपन जो है उसको यूज करना पड़ेगा, ताकि ये सभी चीजें एकदम से बंद हो जाए। और वो ऐसे ही करते हैं कि वो उस निक फ्यूरी की इजाजत भी नहीं लेते और वो जो न्यूक्लियर वेपन जो है वहां से रवाना कर देते हैं कैलिफोर्निया पर चलाने के लिए। निक फ्यूरी एक जेट को तो रोक देता है अपनी गन के साथ, बट वो एक गन को नहीं रोक पाता, और वो सीधा बात करते हैं टोनी स्टार्क से और सभी बातें बताते हैं कि जो शील्ड एजेंसी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ऐसा कर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन जो है उसको कैलिफोर्निया की तरफ लॉन्च कर दिया है। सो गाइज जो नताशा है वो लॉकी की छड़ी की हेल्प से वो उस पोर्टल को बंद करने वाली होती है, और जो हमारे आयरन मैन है वो न्यूक्लियर मिसाइल को पकड़ते हैं और पोर्टल की दूसरी साइड में उसको लॉन्च कर देते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आयरन मैन के सूट की एनर्जी खत्म हो चुकी थी तो वो पोर्टल से बिल्कुल तेजी स्पीड से नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और सभी लोगों को लगता है कि पता नहीं आयरन मैन उड़ क्यों नहीं पा रहा। तो उसी वक्त जैसे ही वो इतनी स्पीड से वहां से गिर रहे होते हैं कि हल्क जो होता है एकदम से उन्हें पकड़ लेता है और आयरन मैन को बचाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही हल्क जो है आयरन मैन को पकड़ता है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं, तो सभी को लगता है कि जो टोनी स्टार्क है वो नहीं रहे, बट एकदम से टोनी स्टार्क आंखें खोल लेते हैं और सबकी जान में जान आती है। दूसरी साइड में हम देखते हैं कि जो लॉकी है वो सभी उसको सरेंडर करना पड़ता है सभी एवेंजर्स को एक साथ देखकर। तो जो लॉकी है उसको थॉर जो है एसगार्ड दोबारा ले जाते हैं और टेसरैक्ट भी उनके साथ एसगार्ड में चला जाता है। और दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है कि जो थानोस है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो टेसरैक्ट मिला और उनकी आर्मी का भी इतना ज़्यादा लॉस हो गया क्योंकि लॉकी हार चुका था। तो थानोस जो है वो अपने आप से वादा करते हैं कि वो एक दिन हमारे जो मिडगार्ड है यानी कि अर्थ है उस पर ज़रूर कब्जा अपना करेंगे और टेसरैक्ट को भी हासिल करेंगे। तो इसी के साथ जो मूवी है वो यहीं पर हमारी समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज हमारे चैनल पे मार्वल की सारी मूवी सीरियल वाइज अपडेट हो चुकी है, तो काइंडली आप उसको देखना शुरू करिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।